नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर 3 अक्टूबर को प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को साझा की, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में नामजद नेताओं और संबंधित कंपनियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और आर्थिक अनियमितताओं के गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि नई एफआईआर में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस से जुड़े कई बड़े नाम भी शामिल है। एफआईआर में कुल 6 व्यक्तियों और 3 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। जिन प्रमुख नेताओं के नाम एफआईआर में शामिल है उनमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा भी है। इसके अलावा 3 और व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है जिसके नाम ईडी की शिकायत में विस्तृत रूप से दर्ज है। वहीं आपको बता दें कि एफआईआर में जिन कंपनियों को शामिल किया गया है वो है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, दूसरी है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी है डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन आपराधिक साजिश के तहत एक दूसरे से जोड़ा गया और संपत्तियों को अनुचित तरीके से ट्रांसफर करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66(2) के तहत ईडी को यह अधिकार है कि वो किसी भी एजेंसी को अनुसूचित अपराध दर्ज करने की अनुशंसा कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत ईडी ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया और ईडी पहले से ही इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और इसी जांच के दौरान सामने आए तथ्यों को उसने पुलिस के साथ साझा किया। वहीं नेशनल हेराल्ड केस का इतिहास काफी पुराना है और ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े अखबार नेशनल हेराल्ड से संबंधित है। ये अखबार 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी एसोसिएशन जर्नल लिमिटेड के पास थी। समय के साथ एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां इकट्ठा हो गई। वही आरोप है कि इन संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपए की राशि के बदले यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी थी। वहीं आरोप ये भी है कि ये सौदा धोखाधड़ी और गलत इरादे से किया गया, जिसमें कंपनी के मूल शेयरधारकों को दरकिनार कर दिया गया। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रही है। पार्टी का कहना है कि जिस ढंग से ईडी और अब दिल्ली पुलिस इस केस को आगे बढ़ा रही है उससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है और ये मामला विपक्ष को दबाने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार इस मामले को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताती रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से विशाल संपत्तियों पर कब्जा किया और इससे पार्टी फंडिंग के माध्यम से वैध ठहराने की कोशिश की। वहीं दिल्ली पुलिस अब एजेएल के पुराने शेयरधारकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर सकती है कि संपत्तियों के ट्रांसफर के समय नियमों का पालन किया गया था या नहीं। वहीं ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर अदालत का फैसला अभी लंबित है, जिससे आने वाले दिनों में इस केस में नया मोड़ आ सकता है। फिलहाल जिससे आने वाले दिनों में इस केस में नया मोड़ आ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और इससे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।